हर वक्त खुश रहने वाले लोग नहीं आते, न ही उनकी जिंदगी में परेशानियां कम होती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जब हालात बिगड़ते हैं तब उनका दिमाग किस तरह रिएक्ट करता है। उदास रहने वाला इंसान हर खुशी में भी कोई न कोई कमी ढूंढ लेता है, जबकि हर वक्त मुस्कुराने वाला इंसान मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी उम्मीद की एक किरण ढूंढ निकालता है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट का खेल है। अगर आप भी अपने दिमाग को हर हाल में खुश रहने के लिए ट्रेन करना चाहते हैं तो आपको उन आदतों और सोच को समझना होगा जो इन लोगों को दूसरों से अलग बनाती हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात जो खुश रहने वाले लोगों में होती है वो है स्वीकार करना, यानी एक्सेप्टेंस। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का आधा समय और ऊर्जा उन चीजों को बदलने की कोशिश में बर्बाद कर देते हैं जो उनके बस में है ही नहीं। ट्रैफिक में फंस जाना, मौसम का खराब होना, किसी दूसरे इंसान का व्यवहार या अतीत में हुई गलतियां, ये सब आपके नियंत्रण से बाहर हैं। खुश रहने वाला इंसान इस सच को बहुत गहराई से समझता है। वो किसी भी स्थिति से लड़ने के बजाय सबसे पहले उसे स्वीकार करता है। जब आप परिस्थिति को जैसी है वैसी ही स्वीकार कर लेते हैं तो आपका दिमाग शांत हो जाता है और आप समाधान ढूंढने की स्थिति में आ जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा सीक्रेट है आभार व्यक्त करना, यानी ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड। दुखी रहने वाले इंसान की नजर हमेशा उस चीज पर टिकती है जो उसके पास नहीं है। अगर उसके पास गाड़ी नहीं है तो वो परेशान रहेगा, और जब गाड़ी आ जाएगी तो वो बड़ी गाड़ी न होने से दुखी होगा। लेकिन खुश रहने वाला इंसान उस चीज की कद्र करता है जो उसके पास इस पल में मौजूद है। वो सुबह उठकर सांस ले पाने, अपनी अच्छी सेहत, अपने परिवार और अपनी थाली में मौजूद खाने के लिए शुक्रिया अदा करता है। जब आप उसकी इज्जत करते हैं तो आपका दिमाग लगातार खुशियों के सिग्नल्स जनरेट करता है। तीसरा माइंडसेट शिफ्ट है अपनी तुलना दूसरों से बंद कर देना। आज के डिजिटल युग में उदासी का सबसे बड़ा कारण है दूसरों की दिखाई देने वाली परफेक्ट लाइफ से अपनी जिंदगी की तुलना करना। खुश रहने वाले लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया सिर्फ एक हाईलाइट रील है, पूरी सच्चाई नहीं। वे इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि हर इंसान की रेस अलग है, उसकी चुनौतियां अलग हैं। वे सिर्फ अपनी कल की स्थिति से अपनी आज की स्थिति की तुलना करते हैं। जब आप दूसरों से खुद को आंकना बंद कर देते हैं तो आपके अंदर से जलन, असुरक्षा और नाकामी का डर पूरी तरह खत्म हो जाता है। चौथी बात है अपनी सोच को समस्या केंद्रित से समाधान केंद्रित बनाना। जब कोई परेशानी आती है तो एक आम इंसान सोचता है कि ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। वहीं एक खुशमिजाज इंसान सोचता है कि अब इस स्थिति में मैं सबसे बेहतर क्या कर सकता हूँ। वे जानते हैं कि रोने या शिकायत करने से परेशानी खत्म नहीं होगी। वे अपनी पूरी ऊर्जा इस बात पर लगाते हैं कि समस्या को कैसे सुलझाया जाए। जब आपका ध्यान समाधान पर होता है तो आपका दिमाग खुद को लाचार महसूस करने के बजाय ताकतवर और आश्वस्त महसूस करता है। पांचवी सबसे महत्वपूर्ण बात है माफ करना और चीजों को जाने देना। खुश रहने वाले लोग अपने दिमाग को किसी का कूड़ादान नहीं बनने देते। अगर किसी ने उनके साथ गलत किया है तो वे पुरानी बातों को पकड़कर नफरत और कड़वाहट पालकर नहीं रखते। वे दूसरों को इसलिए माफ नहीं करते कि सामने वाला सही था, बल्कि इसलिए माफ करते हैं ताकि वे खुद शांति से जी सके। जब आप पुरानी बातों और कड़वी यादों को पकड़ना छोड़ देते हैं तो आपके दिल और दिमाग से बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है और खुशियों के लिए जगह बन जाती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि खुश रहना कोई किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि ये एक फैसला है जो आप हर सुबह उठकर लेते हैं। जब आप अपनी सोच को बदलते हैं तो आपकी दुनिया अपने आप बदलने लगती है। खुश रहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी जिंदगी में कभी दुख, असफलता या परेशानियां आएंगी ही नहीं। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि जब जिंदगी आपको नीचे गिराती है तब आपका माइंडसेट आपको कितनी जल्दी वापस खड़ा करता है। पार्ट 1 में हमने समझा कि स्वीकार करना, आभार मानना और तुलना न करना कितना जरूरी है। अब पार्ट 2 में हम उन गहरी मानसिक आदतों के बारे में बात करेंगे जो हर वक्त खुश रहने वाले लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनाते हैं। पहली सबसे अहम आदत है पर्सनल बाउंड्रीज, यानी सही सीमाएं तय करना। हर वक्त खुश रहने वाले लोग जानते हैं कि उनकी मानसिक शांति सबसे ज्यादा कीमती है। वे हर किसी को खुश करने की कोशिश में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करते। जब उन्हें किसी काम के लिए मना करना होता है तो वे बिना किसी अपराध बोध यानी गिल्ट के ना कहना जानते हैं। वे समझ चुके हैं कि अगर आप हर इंसान की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करेंगे तो आप खुद को पूरी तरह खाली कर देंगे। अपनी प्राथमिकताओं को पहचानना और अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना ही खुश रहने की पहली सीढ़ी है। दूसरी बात है नकारात्मक लोगों और माहौल से दूरी बनाना। आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं, आपकी सोच और आपका मूड वैसा ही बनने लगता है। खुश रहने वाले लोग इस बात को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं कि वे किसे अपने करीब आने देते हैं। जो लोग हमेशा शिकायतें करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं या हर बात में कमियां ढूंढते हैं, ऐसे लोगों से वे एक सुरक्षित दूरी बना लेते हैं। वे ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो उन्हें प्रेरित करें, उनका हौसला बढ़ाएं और जिनके साथ रहकर वे हल्का और सकारात्मक महसूस करें। तीसरा माइंडसेट शिफ्ट है अटैचमेंट, यानी मोह और अपेक्षाओं को कम करना।
ज्यादातर दुखों की जड़ होती है हमारी जरूरत से ज्यादा उम्मीदें, चाहे वे इंसान से हों या किसी नतीजे से। जब हम किसी काम को करते हैं और सिर्फ उसके नतीजे से चिपक जाते हैं तो असफलता मिलते ही हम टूट जाते हैं। खुश रहने वाले लोग अपना 100% काम पर देते हैं, लेकिन उसके नतीजे के साथ खुद को बांधते नहीं हैं। वे जानते हैं कि उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर दिया है, अब नतीजा चाहे जो भी हो वे उसे स्वीकार करेंगे। जब आप अपेक्षाओं का बोझ हटा देते हैं तो असफलता भी आपको ज्यादा परेशान नहीं कर पाती। चौथी सबसे बड़ी बात है वर्तमान में जीना, यानी माइंडफुलनेस। इंसान के दुखी होने के 2 ही बड़े कारण हैं, या तो वो बीते हुए कल की पुरानी बातों को याद करके पछताता रहता है, या फिर आने वाले कल की चिंता में खुद को सुखाता रहता है। खुश रहने वाला इंसान इस समय के महत्व को समझता है। वो जानता है कि जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, और जो आने वाला है उसे अभी जिया नहीं जा सकता। जो कुछ भी है वो सिर्फ ये पल है। जब आप पूरी तरह अपने आज में, अपने इस पल में जीने लगते हैं तो आधी से ज्यादा चिंताएं और तनाव अपने आप खत्म हो जाते हैं। 5वीं बात है अपनी गलतियों पर खुद को न कोसना बल्कि उनसे सीखना। उदास रहने वाले लोग जब भी कोई गलती करते हैं तो वे खुद के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। वे खुद को कोसते रहते हैं कि मैं कितना बेवकूफ हूँ, मुझसे कभी कुछ सही नहीं होता। लेकिन खुशमिजाज लोग खुद के साथ एक दोस्त की तरह पेश आते हैं। अगर उनसे कोई गलती हो भी जाती है तो वे खुद को माफ करते हैं, उस गलती से सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वे असफलता को अपनी पहचान नहीं मानते बल्कि उसे कामयाबी के सफर का एक छोटा सा हिस्सा समझते हैं। 6ठी बात है अपनी अंदरूनी खुशी के लिए किसी बाहरी कारण पर निर्भर न होना। जब आप सोचते हैं कि जब मुझे वो नौकरी मिल जाएगी तब मैं खुश होऊंगा, या जब मेरे पास बहुत पैसे होंगे तब मैं मुस्कुराऊंगा, तो आप अपनी खुशी को भविष्य पर टाल रहे होते हैं। खुश रहने वाले लोग किसी चीज या इंसान के आने का इंतजार नहीं करते। वे छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ लेते हैं, जैसे एक कप गर्म चाय, एक अच्छी किताब, हल्की सी धूप या किसी दोस्त के साथ बिताए 2 पल। उनकी खुशी का रिमोट कंट्रोल उनके अपने हाथ में होता है, किसी दूसरे के पास नहीं। जब आप इन आदतों को अपनी जिंदगी में उतारना शुरू करते हैं तो आप पाते हैं कि बाहर के हालात चाहे जैसे भी हों, आपकी अंदरूनी शांति को कोई हिला नहीं सकता। वक्त खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी में कभी उतार चढ़ाव नहीं आएंगे या आपकी भावनाएं खत्म हो जाएंगी। असली बात यह है कि जब जीवन में सबसे कठिन दौर आता है तब आपका माइंडसेट आपके भीतर एक ऐसी अटूट शांति बनाए रखता है जिसे कोई बाहर का तूफान हिला नहीं सकता। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने बेसिक सोच और मानसिक आदतों पर बात की। अब पार्ट 3 में हम उन सबसे गहरे और मास्टर लेवल माइंडसेट प्रिंसिपल्स को समझेंगे जो एक इंसान को हर हाल में और हमेशा खुशमिजाज बनाए रखते हैं। पहला और सबसे बड़ा मास्टर सिद्धांत है अपनी सोच पर महारत हासिल करना। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे साथ जो घटनाएं घटती हैं वे हमें दुखी करती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई घटना आपको दुखी नहीं करती, बल्कि उस घटना को लेकर आपका दिमाग जो कहानी बनाता है वो आपको दुखी करती है। खुश रहने वाले लोग अपने दिमाग के इस खेल को समझ जाते हैं। जब भी उनके साथ कुछ बुरा होता है तो वे तुरंत अपने विचारों को रुक कर देखते हैं। वे खुद से पूछते हैं कि क्या मेरी ये सोच सच है या ये सिर्फ मेरा एक डर है। वे अपने नकारात्मक विचारों को सच मानने के बजाय उन्हें चुनौती देते हैं और अपनी सोच को तुरंत एक सकारात्मक दिशा दे देते हैं। दूसरा सिद्धांत है अपने जीवन को एक बड़े उद्देश्य यानी पर्पज से जोड़ना। जो लोग सिर्फ अपने छोटे छोटे स्वार्थों, आराम और भौतिक चीजों के पीछे भागते रहते हैं वे बहुत जल्दी ऊब जाते हैं और खालीपन महसूस करने लगते हैं। इसके विपरीत हर वक्त खुश रहने वाले लोग किसी न किसी रूप में दूसरों की मदद करने या समाज में कुछ अच्छा योगदान देने में विश्वास रखते हैं। जब आपके जीवन में अपने से बड़ा कोई उद्देश्य होता है तो आपकी छोटी छोटी परेशानियां अपने आप बहुत छोटी लगने लगती हैं। किसी दूसरे के चेहरे पर मुस्कान लाने की खुशी से बड़ी दुनिया में कोई दूसरी खुशी नहीं है। तीसरा माइंडसेट है अपनी सेहत को प्राथमिकता देना और खुद से प्यार करना। आपका शरीर और आपका दिमाग एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। खुश रहने वाले लोग जानते हैं कि अगर शरीर थका हुआ होगा, नींद पूरी नहीं होगी और खान पान खराब होगा तो दिमाग कभी शांत नहीं रह सकता। वे रोज कसरत करने, सही खाना खाने और पर्याप्त नींद लेने को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं। इसके साथ ही वे खुद को वैसा ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं। वे अपनी कमियों के बावजूद खुद से प्यार करते हैं और खुद का सम्मान करते हैं। चौथा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है किसी भी परिस्थिति में लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखना। जिंदगी हमेशा हमारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलती। कई बार चीजें हमारे मन मुताबिक नहीं होती। ऐसे में जो लोग जिद्दी या सख्त होते हैं वे टूट जाते हैं, लेकिन खुश रहने वाले लोग बहती नदी की तरह होते हैं। अगर रास्ते में कोई बड़ा पत्थर आ जाए तो वे उससे टकराकर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय अपना रास्ता बदल लेते हैं। वे नए बदलावों को बहुत आसानी से अपना लेते हैं और हर नई चुनौती के साथ खुद को ढाल लेते हैं। पांचवी बात है अपनी खुशियों को खुलकर मनाना और हंसने का कोई मौका न छोड़ना। कई लोग जिंदगी को जरूरत से ज्यादा सीरियस ले लेते हैं।
वे हमेशा किसी न किसी तनाव में रहते हैं, लेकिन हर वक्त खुश रहने वाले लोग जानते हैं कि जिंदगी बहुत छोटी है। वे बच्चों की तरह छोटी छोटी सफलताओं पर जश्न मनाते हैं, खुद पर हंसना जानते हैं और माहौल को हमेशा हल्का फुल्का बनाए रखते हैं। वे जानते हैं कि हंसी और मजाक कोई टाइम वेस्ट नहीं है, बल्कि ये तनाव को दूर भगाने का सबसे ताकतवर हथियार है। छठी और आखिरी बात है अपनी लाइफ का ओनरशिप लेना, यानी अपनी हर स्थिति की जिम्मेदारी खुद उठाना। दुखी रहने वाले लोग हमेशा अपनी नाकामियों के लिए अपनी किस्मत, अपने माता पिता, अपनी सरकार या अपने बॉस को दोष देते रहते हैं, लेकिन खुश रहने वाले लोग कभी विक्टिम कार्ड नहीं खेलते। वे जानते हैं कि उनकी जिंदगी जैसी भी है, उसके जिम्मेदार वे खुद हैं। जब आप अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं तो शिकायतें अपने आप खत्म हो जाती हैं और आपके हाथ में अपनी जिंदगी को बदलने की असली पावर आ जाती है। खुश रहना कोई जन्मजात हुनर नहीं है जिसे सीखा न जा सके। ये एक आर्ट है, एक प्रैक्टिस है जो रोज की जाती है। जब आप स्वीकार करना, आभार जताना, खुद पर भरोसा रखना और जिम्मेदारी लेना सीख जाते हैं तो खुशी आपकी आदत बन जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और हर वक्त खुश रहने वाले लोगों का ये माइंडसेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आप हर हाल में खुश रहने के लिए इनमें से कौन सा माइंडसेट आज से ही अपनाने वाले हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग और मोटिवेशनल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए